अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और सूरह बकरा की तकरीबन हमने 85 आयत पढ़ ली हैं और सूरह बकरा को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी की लज्जत और इशरत आखिरत की निजात के बदले में ख़रीद लिए हैं। सो ना तो उनकी सज़ा में कोई कमी की जाएगी, ना उनकी कोई मदद की जाएगी। 86। और हमने मूसा को किताब तौरात दी और उनके बाद वक्फे से रसूल भेजते रहे और हमने ईसा इब्न मरियम को नबूवत की खुली निशानियाँ अता की और हमने रूहुल अक़दस के ज़रिए उनकी तायद की। जब कभी कोई भी रसूल तुम्हारे पास आए, ऐसे काम लेकर आया जिनको तुम्हारा दिल ना चाहता था, तो तुम तकब्बुर करके बाज़ों को झूठा करार दिया करते और बाज़ को बेधड़क कत्ल कर डालते। और यहूदी बड़े फ़ख्र से कहते कि हमारे क़ुलूब महफूज हैं, बल्कि कुफ्र के सबब उन पर अल्लाह की मार पड़ती रहती है, बहुत ही कम ईमान लाते हैं। 88। और जब उनके पास कोई ऐसी किताब यानी कुरान पहुंची जो अल्लाह की तरफ से है और तस्दीक करती है कि उस किताब की जो उनके पास है यानी तौरात, और इससे पहले तो ख़ुद वो ये बयान करते थे कि काफिरों से जब वो चीज़ वहाँ पहुँचेगी तो वो पहचानते थे और फ़ौरन पहचानने से इनकार कर दिया, हालांकि खूब जानते थे बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। 89। ये बहुत ही बुरी है कि वो अपनी जानों को फ़रोख्त करते हैं और इस पर कि वो इनकार करते हैं और ऐसी चीज़ का जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, महज इस ज़िद पर कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने किसी बंदे पर जिसे वो चाहे नाजिल कर देता है। सो वो लोग गज़ब के सज़ावार हो गए और ऐसे काफिरों की ज़िल्लत वाली सज़ा दी जाएगी। 90। और जब कहा जाता है कि ईमान लाओ अल्लाह की किताबों पर, तो कहते हैं हम तौरात पर ईमान ला चुके और बाकी से इनकार है। जब भी वो हक़ है और तस्दीक करती है तौरात की, कह दीजिए तो फिर अल्लाह के रसूलों को क्यों कत्ल करते थे अगर तुम तौरात पर ईमान रखते हो। 91। और मूसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों के पास साफ साफ दलीलें लाए, तो इस पर भी तुमने गौशाला को मूसा के तौर पर चले जाने के बाद माबूद बना लिया और तुम सितम ढा रहे थे। 92। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि वह तौर को तुम पर ला खड़ा किया, जो हुक्म हम तुमको देते हैं वो तुम हौसला और पुख्तगी के साथ इख्तियार करो और सुन लिया करो। उस वक्त तो कह दिया कि हमने सुन लिया और हमसे अमल ना होगा, क्योंकि उसके दिल कुफर के सबब गौशाला ही में फंसे हुए थे। सॉरी। तो आप कह दीजिए वो अमाल बहुत ही बुरे हैं जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान दे रहा है, अगर हकीकतन ईमान वाले हो। 93। आप कह दीजिए अगर आलिम आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक महज तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, तो ज़रा मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। 94। और हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ कुफर के कामों में रंगे हुए हैं और अल्लाह को इन जालिमों की तमाम बातें खूब मालूम हैं। 95। और आप उन लोगों को इस ज़िंदगी पर आम लोगों से ज़्यादा हिरस करने वाले पाएंगे और शिर्क करने वालों से भी ज़्यादा उन्हीं से हर शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र 1000 साल की हो जाए और ये बात की उम्र में चंद साल बढ़ जाएं तो वो अज़ाब से तो नहीं बचा सकते, और अल्लाह तो उनके सारे अमाल खूब देख रहा है। 96। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।